नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त आज जारी हो गई है। लंबे समय से 21वीं किश्त के पैसों का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए आखिरकार खुशखबरी आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए हर पात्र किसान को 2,000 रुपए दिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर्मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत की धरती पर आए हैं। और ये कह रहा हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। कौन सोचता था बहनों और भाइयों का अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लोग कहते थे केवल नारा है, बनेगा नहीं। लेकिन आज सारा देश और सारी दुनिया देख रही है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र जन्मभूमि पर हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। आप सोचो धमतरी और आसपास के बहनों और भाइयों, कौन सोचता था कश्मीर से धारा 370 हटेगी? लोग कहते थे ये केवल नारा है जो बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं, और कांग्रेस और बाकी लोग बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की घाटी जल जाएगी अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो। असंभव मानते थे, लोगों को भरोसा ही नहीं था कि यह कभी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और आपने शानदार बहुमत दिया तो असंभव भी संभव हो गया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई और खून की एक बूंद नहीं बही, पत्ता नहीं हिला, पत्ता नहीं हिला। आज जम्मू और कश्मीर में शांति है। कौन कहता था कि मेरी बहनों को बार बार विपक्षी हमारे कहते थे कि संसद में 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए भी कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये चमत्कार भी अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। इसी धरती ने नदियों के जल को नियंत्रित कर इसे खेती के लिए इस्तेमाल करने का मॉडल दिया। इसी धरती ने हजारों वर्ष पहले इतनी साइंटिफिक वाटर इंजीनियरिंग की है। इसलिए मेरा विश्वास है देश और दुनिया को नेचुरल फार्मिंग में लीडरशिप भी इसी भूभाग से मिलेगी। विकसित भारत के लिए एक फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं देश भर के मेरे किसान भाई बहनों को, तमिलनाडु के मेरे किसान साथियों से कहूंगा कि आप 1 एकड़ 1 सीजन से शुरुआत करें। यानी आप एक सीजन में 1 एकड़ भूमि पर अपने खेत में 1 एकड़, एक कोने में नेचुरल फार्मिंग करके देखें। वहां से जो नतीजे मिलेंगे उनके आधार पर आप दूसरे साल और ज्यादा करें, तीसरे साल और ज्यादा करें और आप आगे बढ़े।